नमस्कार जी, आज हम आपको लेकर आए हैं बोहरीबंद तहसील। पता चला कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। ऑटो में भी सत्संग के लिए आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविदास। कहाँ से आए हैं? ग्राम नहमारा कला, बिजरावगढ़ तहसील। तो यहाँ से लोग आते हैं सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत लोग आते हैं। क्या क्या व्यवस्था देखते हैं आप लोग? निकालते हैं उनको एक साइड से लाइन वास निकाल। कहीं बाधा तो नहीं होती? नहीं होती सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र हैं आप यहाँ? सिक्योरिटी से हो। लोगों में कहीं बात विवाद की? नहीं बिल्कुल नहीं, सब भाईचारा बना के रखते हैं और हमारे गुरु जी ऐसा संदेश देते हैं। तो क्या सभी लोग आप लोगों की बात मान जाते हैं? जी सर। कुंजीदास है। कहाँ से आए हैं? कटनी मिल गया। तो यहाँ क्या बताया जाता है? इसमें ज्ञान दिया जाता परमात्मा के, सच्ची ज्ञान भक्ति क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, अगर ज्ञान मिलता है तो अच्छी बात है। राम किशोर नाम है। कहाँ से आए हैं? बोहरीबंद से। पूरे दुनिया में ये ज्ञान छाया हुआ है और यह ज्ञान जो है बहुत निराला है। विशाल सत्संग समारोह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ रहे हैं कि आप इस वाहनों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक वाहन यहाँ पार्किंग एक और यहाँ पर लगाई गई है। पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना श्रद्धालु का आवागमन लगा है। विशाल सत्संग समारोह, इस सत्संग समारोह में विश्व में सतभक्ति देकर मोक्ष, यह मोक्ष का रास्ता है। और यहाँ का जो आपको दिखाया जा रहा है पूरा ये ग्राउंड जो है धनंजय मैरिज गार्डन बोहरीबंद, जिला कटनी है, मध्य प्रदेश में। ये इस दुनिया में जो है सारा ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का छा चुका है। ये देखते हैं कि यह सिस्टम ऐसे व्यवस्था बनाई हुई है। एक तरफ यहाँ देखते हैं कि जल की व्यवस्था, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। इतने श्रद्धालु भाव रूप से बैठे हैं, कहीं भी शोर शराबा भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। काफ़ी श्रद्धालु देखे जाते हैं। यहाँ जो है ये ऐसा ज्ञान है जो नशा मुक्त, दहेज मुक्त, आडंबर मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त से यह सत्संग यहाँ जो देखते हैं, यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। और यहाँ एक तरफ और हम आपको बताना चाहें, एक महिलाओं का एक यहाँ जो है काफ़ी बड़ी तादाद में बहनों की भी भीड़ लगी है और सत्संग सुन रहे हैं। आप लोगों की बात मान जी, महात्मा का इतना आदेश है कि जो भी सेवादार अगर रहते हैं तो भक्तों में इतना वो रहता है कि मानना है। मिलेश दास है। कहाँ से आए हैं? कटनी से आए। क्या मिला हमको हमारे भगत की तबीयत ठीक रही तो आप परमात्मा से अच्छे रहते हैं। महात्मा जी की भक्ति कर रहे हैं, जो भी आए सब सत्संग में, मतलब इसमें दहेज मुक्त रेमेडी हनुमान जी के मेन उद्देश्य है। नीलू दासी मटवारा से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो परमात्मा हैं। आखिर बात क्या है जो यहाँ 426 बताए, आप क्या बोल रहे हैं? सर जी, यहाँ पे जूतों के लिए जो सेवा चल रही है, तो थैलों टोकन नंबर दिया है 226, 426 और थैले हुए नंबर पड़ा होता है। वो भगत आत्मा अपनी टोकन लेके आते हैं और यहाँ वह थैला को उस नंबर का थैला दे दिया जाता है। उनके जूते सुरक्षित मिल जाते हैं। कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हो आप? 14 से जुड़े। 14 से। तो कभी यहाँ पे के जूता चप्पल कभी घूमे हैं? जी नहीं, कभी नहीं घूमे। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है और आगे हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ लाइन लगी है, यहाँ की व्यवस्था। इसलिए लाइन पे खड़े हैं आप लोग? चाय राम साहेब राम कुमार। इसलिए खड़े हैं प्रसाद चाय राम सेवा। तो यहाँ किसने मतलब सिखाया है इस टाइप से? परमात्मा संत रामपाल जी की। तो यहाँ कहीं भीड़ में भगदड़ तो नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भगत स्वयं अनुशासित रहते हैं। तो यहाँ क्या सेवा राशि होती है? नहीं, निःशुल्क है परमात्मा की दया से। सब लोगों को फ्री मिलता है। जी। तो बड़ी तादाद में यहाँ कार्टून यहाँ पर आई हूँ। और कितने सेवा राशि लेते हो? नहीं लेते सर, सब फ्री में चलता है? जी बिल्कुल फ्री में सेवा करने। और भी जो टंकियाँ रखी गई हैं, जो चाय यहाँ जो भर के कप दिया जा रहा है। साहिब जी विजयदास आए हैं कटनी से। कितनी सेवा राशि लेते हैं यहाँ पर? भगत फ्री बताई जा रही है जी, मालिक की दया से टोटल निःशुल्क है। काफी जो है क्या नाम है? शिव कुमार दास। साहब ये के सत्य का मार्ग है यहाँ पे और हर चीजें सच चल रही हैं, इसलिए उसको बोलते साहिब बोला गया। यहाँ सभी लोगों को, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, यहाँ काफी जो है व्यवस्था जो है ऐसी बनाई गई है। क्या नाम है? दादू दास, पन्ना जिला ग्राम मनकोरा। बिस्किट नाम है जी। बिस्किट है इसमें। क्या नाम है आपका? राधिका दास। शिवचरण दास, कटनी जिला भुड़सा गाँव। अवध रामदास सर। कहाँ से आए हैं? बगलाटा से। कब से जुड़े हैं संत रामपाल? 2018 से सर। 2018 जी। क्या लाभ मिला आपको? परमात्मा ने बहुत लाभ दिया। शरीर रोग था, परेशान थे क्या रोग था? और नशा भी करते थे बहुत ज़्यादा जी।
नशा में क्या क्या करते थे? गांजा बहुत पीते था। घर के लोग क्या सिफारिश करते थे या बुराई करते थे? परेशान थे सर, झगड़े होते थे, डेली होते थे सर। फिर कैसे छोड़ा आपने गांजा? संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए परमात्मा से, और उनके दिए हुए जो भक्ति देते हैं उनसे नशा दूर हो जाता है, शारीरिक रोग भी दूर हो जाता है। और भी है जो नशे पे आते हैं और वो भी दूर हो जाते हैं। सब दूर हो जाते हैं। क्या आप गारंटी बताएंगे? जो परमात्मा भक्ति देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से हमारे सारी परेशानी और शारीरिक रोग मुक्ति दिलाते हैं हमको हमारे। तो यहाँ मुक्ति की बात आई है और मोक्ष की बात बताई है, और जो यहाँ देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ संख्या आई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सफाई में आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी लोग जो है कोई किसी को कहता नहीं है, बस कप ला के डाल देते हैं। तो एक तरफ जो है बहनों का यहाँ काफी बड़ी तादाद में यहाँ संख्या आई है। वो जो क्या नाम है? लक्ष्मी दासी गोतलपुर तोड़ी क्या लिए हो आप? बिस्किट चाय राम। तो यहाँ कुछ रुपए लगे कि कुछ नहीं, यहाँ फ्री सेवा, हमेशा फ्री? हमेशा फ्री सेवा। कब से जुड़े हो संत रामपाल जी महाराज? 10 साल हो गए। लोगों को और भी लोगों को लेना चाहिए। क्या नाम है? सबको लेना चाहिए। क्या वजह है? क्या वजह है? सब अच्छाई है, सब अच्छाई मिली आपको? हमको सब अच्छाई मिली। हमारा पैर फ्रैक्चर तो वो भी ठीक है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ वो भी ठीक है, और हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। नाम है आपका? दिव्या दासी। आपके परिवार में और भी लोग जुड़े हैं? हाँ, हमारी पूरी फैमिली जुड़ी है। क्या लाभ आप मिल रहा है? हाँ, बहुत मिले हैं। हमारे चाचा बहुत गांजा पीते थे, मतलब तो उनका बहुत ठीक हो गया। ढेरों पर ढेर लगी हैं और जो है यहाँ बिस्कुट बांटी जा रही है। एक या दो नहीं, यहाँ तो काफी बिस्किट है। हाँ, हाथ भर भर के दिया जाता है। और सफाई के मामले में जो एक दिखाया जाता है, तो पूरे ग्राउंड में देखेंगे कहीं भी कप या गिलास या कोई भी कचरा नहीं मिलेगा। ये तो ज्ञान ही ज्ञान है जो सभी लोग ध्यान रखते हैं ऐसे ज्ञान का। क्या नाम है सर? देवेंद्र कुमार परोहा। क्या मिला है? यहाँ हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग शास्त्रों के अनुसार भक्ति हमको करना सिखाया, वो हमको बहुत अच्छी लगी। तो क्या बुजुर्गों को वो ज्ञान नहीं था? नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे, पौराणिक थे और हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने इस ज्ञान को नहीं बताया। वो ज्ञान यद्यपि वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने केवल सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातें सुनाई। राधे राधे जप लो, हरे कृष्ण जप लो, ये मंत्र हमको किसी पुराण में, किसी वेद में नहीं बताए गए। यहाँ क्या बोला जाता है? यहाँ पर तो हम सत साहिब बोलते हैं, लेकिन सत साहिब कोई मंत्र नहीं है। साहिब का मतलब क्या होता है? सत साहिब का मतलब होता है पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा कोई और है जो सतलोक में विराजमान है, हम उसकी ओर संकेत करते हैं। बुजुर्गों को वो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ? अभी तक बुजुर्गों को तो क्या, वो हमारे ऋषि महर्षियों तक को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं था, जबकि वो पूर्ण परमात्मा ज्ञान गीता में बताया गया है कि हे अर्जुन, तो उसको यदि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करवाएंगे। हमको आज तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के माध्यम से उस पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। वो हमारे किसी पूर्वजों को या किसी ऋषि महर्षि को, शंकराचार्य को वो ज्ञान आज तक नहीं था। क्या आप राम राम नहीं बोलते? राम नाम बोल देते हैं। हमारे राम कभी परमात्मा है, सबके राम तो एक ही राम है, वो सबके, हमारे भी राम वही है। ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। सत्संग में वही बताया जाता है जो समाज में सुधार हो, और सत्संग में वही बताया जाता है जो निराला ज्ञान हो। मेरा नाम मोहन दास है। कहाँ से आए? मैं शिवरा तहसील से आया हूँ। तो आपने सत्संग देखा? हाँ, हमने देखा सुना। यहाँ कम से कम 2.5 घंटे सत्संग चला है। लोगों को क्या मिलता है जो लोग इतने बड़ी तादाद में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनने जो गुरु के वचन हैं, वो गुरु के वचन पर डटे हुए हैं। जब तक सत्संग नहीं सुनते तब तक मन का मैल जो है वो आत्मा से नहीं जाता। यहाँ आने के बाद उसको कचरा साफ हो जाता है और वो अपनी भक्ति पे लगा रहता है। क्या नाम है? मेरा गोविंद दास शुक्ला जी है। शुक्ला जी, तो आपका क्या यहाँ मन का मैल छूटा क्या? हाँ, बिल्कुल मन का मैल हमारे यानी संगतों वालों का और अन्य भी जो आए हुए हैं बाहरी सत्संग जो देख रहे हैं गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, बकायदा मैल उनका छूटा और उनको भारी यानी अच्छा प्रसन्नता लगी और उन्होंने नाम भी लिया, परमात्मा से नामदान उपदेश प्राप्त किया। तो यहाँ अगर आपके सत्संग में अगर नवयुवक आते हैं तो क्या उन लोगों में क्या सुधार होता है? उनमें ये सुधार होता है जैसे कि वो पुराने स्थिति पे बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह छूट जाता है, मांस मटन छूट जाता है, जो उनको सद्भक्ति बताई जाती है उससे निरोग हो जाता है और निरोग होने में वो स्वच्छ जीवन व्यतीत करने लगते हैं और संत रामपाल जी के
यानी सत्संग को सुन के और उपदेश लेके अपना जीवन कल्याण करवाते हैं। दुनिया में तो देखते हैं कि काफी टेंशनों में जो है नशा करते हैं, लेकिन आप नशा छोड़ने की बात बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक बार किसी भी सभी यानी बहन भाइयों को जो अभी इस यानी पंथ में नहीं जुड़े हैं सतगुरुदेव रामपाल जी के शरणों में, वो आए और जुड़ें और अपना पूरा कल्याण करवा के और नशा मुक्त करवाएं और निरोग हो जाएं। क्या गारंटी बता रहे हैं आपकी नशा मुक्त? मेरे साथ हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पहले यानी पूर्व में मैं भी सिगरेट बड़ी पीता था और मेरे यानी आंतों में कैंसर था। परमात्मा की शरण में गया हूँ 13/1/2013 को और तत्काल परमात्मा ने नाम उपदेश देने के बाद आशीर्वाद दिया है। मैं आधी रोटी नहीं खा पाता था, रोगी था, निरोग हो गया। आज उनकी सेवा कर रहा हूँ परमात्मा की, और सभी पुण्यात्माओं को और जो व्यक्ति नहीं जुड़ रहे हैं, जो व्यक्तियों को शंका हो रही है, वो भी इस पंथ में आके जुड़ें और अपना कल्याण करवा के रोग मुक्त हो में। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इन्होंने रोग मुक्त की बात बताई है, क्या वाकई में सत्य है ये बात? जी 100% सत्य है। मैं 2008 से या 2022 चल रहा है, लगभग 14 सालों में जो भी गुरु जी से रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, उनको मैंने हजारों की संख्या में नशा मुक्त देखा है। यहाँ तक कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति भी नशा छोड़ सकता है जिसको मैं 24 घंटे धुत देखता था। आज उदाहरण के तौर पर मेरे साथ वो आते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो गुरु जी के साथ साथ मेरे को भी धन्यवाद देते हैं कि भगत जी आपने एक ऐसी संगत से जुड़वा दिया हमको कि हमारा जीवन सुधर गया। कब जुड़े थे आप? मैं 2010 में जुड़ा था। कोई प्रकार का लाभ मिला क्या? वो मेरे बच्चे के साथ घटना हुई थी एक, जिसको परमात्मा की वजह से ही जीवन दान मिला है। उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। आज तो ज्ञान गंगा पुस्तक में और भक्ति से भगवान तक में इंटरव्यू भी छपा हुआ है। क्या नाम है आपका? त्रिलोक दास बैरागी। मैं ग्राम ढीमरखड़ा का निवासी हूँ, मुरवारी हायर सेकेंडरी में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जो भी घटनाएं हुई हैं वो इंटरव्यू ज्ञान गंगा पुस्तक में और भक्ति से भगवान तक में है। और अभी भी परमात्मा की रजा बनी हुई है कि हम आज तक शायद हम खुद गलत मार्ग में होते, बीड़ी शराब गुटखा पानी जो भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में ये आदमी लगभग चला ही जाता है। लेकिन 2010 में हमने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उस टाइम पे हमको भक्ति सौदागर का संदेश, अगर वो किताब नहीं मिली होती परमात्मा रामपाल जी महाराज की, तो आज हम इस संसार में नहीं होते। वो परमात्मा रामपाल जी महाराज की कृपा से ही वो किताब को पढ़ के ही हमारा जीवन बदला है और आज हम यहाँ पे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप आकर? मैं यही देना चाहूँगा कि जो मानुष जन्म मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है और हर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, लेकिन अगर वो सही में भक्ति करना चाहता है, परमात्मा कैसा होता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, तो मैं यही कहूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जुड़े, उनकी किताबें पढ़े, उनको भक्ति के साथ साथ मोक्ष मिलेगा जिसके लिए ईश्वर भी तरसते हैं और इस मृत्यु लोक में आते हैं। हाँ, सत्संग मोक्ष की बात आई है और सभी लोगों ने सुनाई है और हमने भी पढ़ा है कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर नर मुनि सद ग्रंथन गावा। तो यहाँ ये सत्संग जो आज जो है 10/2022 की बात है और आपको ये खबर बताई गई। बस आगे ही खबर बताते रहेंगे, तब तक के लिए